सहारा से भुगतान को लेकर अमित शाह जी का जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा। जी हाँ साथियों, इसी पे आज एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं। जो वीडियो क्लिप बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से लाइव आपको दिखाएंगे। भाकपा माले पार्टी के अध्यक्ष वहाँ ऐलान किया है, उनका पार्टी का संसद भी गए हैं राज्यसभा में, तो उन्होंने ऐलान किया है कि अमित शाह जी पैसा देने के मूड में है नहीं। पोर्टल के माध्यम से एक छलावा है, बहुत लोग जाके दोबारा रीसबमिशन करवा रहे हैं, दोबारा अप्लाई करवा रहे हैं। एक आदमी 4 बार अप्लाई करा चुके हैं, हज़ारों रुपया खर्चा कर चुके हैं, लेकिन 1% का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो सारा चीज़ ये जुमलेबाजी है। अमित शाह जी एक्चुअल में पैसा देना नहीं चाहते हैं, वो घुमाना फिराना चाहते हैं, आदमी को उलझाना चाहते हैं। तो ये सब देखते हुए जो ये संगठन के साथी दोस्त हैं, जो भी हमारे देश में अभी सहारा को लेकर संगठन चल रहे हैं, ये सभी ने ये तय किया है कि ये सरकार जो है ऐसे सुनने वाले हैं नहीं। सरकार को तो लगभग हम लोग हिला दिए हैं, बस उखड़ने की बाकी है। 5% सहारा निवेशक ने मिलकर भारत के जो लोकसभा चुनाव हुआ था अभी हम लोग के इंडिया में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें सिर्फ 5% सहारा निवेशकों ने सरकार को हिला के रख दिया, जिसमें किसी 400 पार की बात जो भाजपा कर रही थी उसमें से 240 पर ही सिमट गई। तो समझ लो कि 5% ही सहारा निवेशक ने सरकार को हिला दिया, बीजेपी को हिला दिया। और अब समय है सरकार को उखाड़ के फेंकने की, क्योंकि एक भरोसा जो मोदी जी का जो गारंटी था, उम्मीद था लोगों को कि मोदी जी का गारंटी के तहत हम लोग को पैसा मिलेगा या अमित शाह जी के पोर्टल के तहत पैसा मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी डेट 12 साल से दे रहा है। जब से ये भाजपा का सरकार आया है तब से डेट ही मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक आज तक डेट ही मिला है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को हिला चुका है, बस उखाड़ने की ज़रूरत है। और जो हिल जाता है उसको उखाड़ने में टाइम नहीं लगता है। ये सारे संगठन ने मिलकर तय किया है। ये अमित शाह जी पर पूरा गुस्सा फूटा हुआ। आपने लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि बिहार में जहाँ भी वो सभा करने जाते थे उन पे आंदोलन, उनको विरोध किया जाता था। विशेष करके बिहार में उनको बहुत फजेत हुआ और उन्होंने लास्ट में उनको मजबूरी में बोलना पड़ा कि हम सहारा का पैसा दिलवाएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों संसद में उन्होंने ये चीज़ का दावा किया कि पैसा सबको नहीं मिलेगा, किसी किसी को पैसा मिलेगा। उन्होंने जो तरीका से बात किया उस तरीका से बात नहीं करना चाहिए उनको। पैसा अगर जिनका जमा है वही पैसा मांग रहा है, ऐसा नहीं कि हर कोई पैसा मांग रहा है। जिनके घर में बॉन्ड पड़ा हुआ है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, रसीद है, वही पैसा मांग रहा है। तो अमित शाह जी 18 जुलाई 2023 को भी ये वादा किया था कि जिसका पैसा जमा है उनको कोई रोक नहीं सकता है, और जिनका नहीं जमा है उसको मिल ही नहीं सकता। और इस बार भी संसद में भी 2-3 दिन पहले उन्होंने ये दावा किया कि जिनका पैसा जमा नहीं है उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सीधी सी बात है, जिनका पैसा जमा नहीं है उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको जमा है उनको तो दे कम से कम। लेकिन अमित शाह जी ये बोतलाबाजी करके और टाइम पास करवा रहे हैं निवेशकों का। ठीक है, 1 साल हो गया पोर्टल बना हुआ, लेकिन पोर्टल से कुछ भी 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए इस बार सबों ने, हम लोग ने, संगठन जितने साथी दोस्त हैं, जितने भी देश के संगठन हैं, सब एक एक करके आगे आ रहे हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन बहुत दिन से लड़ाई किया और बहुत वैसे संगठन मिलकर लड़ाई किया, लेकिन थक के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत लोग अभी भी लड़ाई जारी करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाए या जहाँ भी जाए, लेकिन जन आंदोलन बहुत ज़रूरी है। जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। जन आंदोलन जब करेंगे तभी लोग जागरूक होंगे। जन आंदोलन करने से फ़ायदा यही होता है कि जो आम आदमी है, गांव में रहने वाले, वो जागरूक होते हैं, बस फ़ायदा यही होता है। बाकी कोर्ट में, कचहरी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है। तो हमारे जितने सहारा को लेकर साथी दोस्त जो अपडेट देते हैं, यूट्यूब में वीडियो दिखाते हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि सहारा को लेकर अपडेट देते रहें और जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें। तो चलिए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जो वीडियो क्लिप देखना बहुत ज़रूरी है। 25 अगस्त 2024 को बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग संगठन के साथी दोस्त, जिसमें से कुछ संगठन के लोग वहां पहुंचेंगे और कुछ संगठन का क्या होगा अभी देखा जाएगा। अभी तो पूरी बात नहीं हुआ है, लेकिन एक दो संगठन से बात हुआ है कि वो मिलकर जन आंदोलन करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो को पूरा दिखाते हैं। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर के वीडियो को पूरा देखिएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा, जिनका पैसा जमा है सहारा में, और जिनका नहीं जमा है उनको तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आगे भविष्य में बीजेपी के सरकार में ऐसा सबके साथ हो सकता है, जिस तरह से 10 साल से आज हो रहा है। हर वीडियो में एक ऐसा बात हम बताते रहते हैं जो बात सुनना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ इस वीडियो में भी आपको बता दें कि पैसा का भुगतान ब्रांच से ही संभव होगा। ये हम हज़ारों वीडियो देखने के बाद
और हज़ारों लगभग 10 साल वर्क इसमें किया हुआ है सहारा में, इसका एक्सपीरियंस है मेरे को। सारा चीज़ देखते हुए जिस तरह से 2 साल से इस चैनल पे भी और वर्क कर रहा हूँ, सहारा को लेकर अपडेट दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो जिस तरह से मेरा जानकारी है, मैं एक स्पष्ट इसमें बताना चाहता हूँ कि भुगतान जो सहारा का है वो ब्रांच से ही संभव है। जिस तरह से अभी उलझा के रखा है मोदी जी, जो अमित शाह जी बीजेपी ने, कि ये कमी है वो कमी है पोर्टल में, ये लाइए वो लाइए। देखिए मेरा ये दिखा रहे, कल मैंने चेक किया था, जो पिछला वीडियो में बताया था कि ये कमी है वो कमी है, ऐसा लिख रहा है, किसी में कुछ लिख रहा है, किसी में कुछ लिख रहा है, अनाप शनाप कुछ भी लिख दे रहा है पोर्टल में कि आपका ये दिक्कत है वो दिक्कत है वो दिक्कत है, मनमाना कर रहा है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए ऐसा स्पष्ट है ये चीज़ का कि भुगतान संभव ही नहीं है पोर्टल से होगा। पूरा बात आप सुनिएगा, क्यों पोर्टल से नहीं होगा, पूरा बात आपको सुनाते हैं। भुगतान कारण कि सहारा ही जानती है कि किसका पेपर क्या है नहीं है। ये ऊपर ऊपर पोर्टल के माध्यम से कुछ भी क्लियर नहीं, ये सिर्फ लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। इसमें जमाकर्ता आज भी एक आदमी फ़ोन करके बोले कि मतलब कि पता चला फिर दोबारा उनको अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। देहात के उनको 400-500 रुपया लग जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और इसके बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये हम लोग बैठक हुई है, इसमें निर्णय लिया गया है कि सहारा के काउंटर से भुगतान हो और सहारा भुगतान करे। उसमें सरकार अपना प्रतिनिधि रखे नहीं रखे, कैसे कार्य क्या करेगी, सरकार का अपना मुद्दा है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसी पर बात किए हैं। मतलब जितने भी कर्जकर्ता हैं उनके माध्यम से होगा, वह जान रहे हैं कि जमाकर्ता कौन है कैसे है, इसलिए पोर्टल कुछ नहीं। वो अमित शाह का छलावा है कि हम पैसा नहीं दे उसमें जुड़ा दे और भुगतान हम नहीं दे, भुगतान हमको ब्रांच से चाहिए। अमित शाह कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे जैसे झूठा जो है आज तक कोई गृह मंत्री नहीं हुआ, कोई गृह मंत्री आज तक नहीं। तुम झूठ बोला, वोट के समय में वोट ले लिया, कहा कि भुगतान की गारंटी मोदी सरकार है। कहाँ मोदी सरकार आज है, कहाँ कोई पूछ रहा है, कहाँ कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोदी अमित शाह एकदम सावधान हो जाओ, तुम खत्म हो जाओगे। अभी तो आप देख चुके हैं कि क्या दशा हुआ है लोकसभा में, विधानसभा में साफ हो जाओगे, तुम्हारा कहीं रोने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान दो, भुगतान जो है हमारा पोर्टल से नहीं, हमारा ब्रांच से भुगतान हो। हम जान रहे हैं कि जमाकर्ता कैसे दस्तखत किया, कैसे निशान दिया, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा मंशा है कि हम पैसा को पचा ले, तुम्हारा मंशा है, कंपनी की मंशा है, ओपी श्रीवास्तव की मंशा है। ओपी श्रीवास्तव यदि भटियारा नहीं होता तो आज ऐसे दशा नहीं होता। वह पारा बैंकिंग जैसे ही संभाला, सहारा को खा गया। जैसे अमित शाह जो है भाजपा को खा रहा है, उसी तरह ओपी श्रीवास्तव सहारा को खा गया। हमारा भुगतान पोर्टल से नहीं, हमारा भुगतान ब्रांच से हो। तो हम लोग गांव-गांव में घूम करके हम लोग सब आदमी को संघर्ष में उतार देंगे। जब तक क्रांति नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। ये ओटला पोर्टल सुप्रीम कोर्ट कैसे था, भटियारा कोई कोर्ट नहीं है। एक दिन में मुजफ्फरनगर कांड को एक दिन में समाधान दे दिया। अब 12 साल से जो केस चल रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं, एक दिन में नेम प्लेट हट गया। 12 साल से मर रहा है, 6000 आदमी मर गया, उसे कौन देखने वाला है। सरकार किसके लिए बनता है, जनता के लिए बनता है। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनता है, जनता के लिए बनता है। कौन देख रहा है, डेट पर डेट क्या, व्हाट इज डेट क्या है। अमित शाह ऐसा नहीं है आज तुम्हारा सितारा बुलंद है, कल खत्म होगा। जिस तरह सहारा का खत्म हुआ उस तरह तुम भाजपा को खा गया। अमित शाह सावधान हो जाओ, हम लोग क्रांति के लिए उतर चुके हैं, अब छोड़ने वाले नहीं। हमको डिफिशियंसी तरह तरह का समस्या का मतलब ये हो रहा, और उसमें जमाकर्ता जो पीस रहे हैं, और आज तक जमाकर्ता को भुगतान नहीं हो पा रहा है। 2-4% लोगों को मिला भी होगा तो किसी को 5000 10,000 यही मिला, लेकिन 95% जमाकर्ता भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग का ये पुरजोर प्रयास होगा कि बिहार में भाकपा माले के बैनर के अंतर्गत हम लोग जो है पटना में जो है आपको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो मोर्चा होगा सहारा भुगतान मोर्चा। और इस मोर्चा के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम जो यहाँ से बिहार से लेकर हम लोग दिल्ली तक करेंगे, इसमें सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता को एकत्रित होकर हम लोग को बुलंद करें, हमारी आवाज़ को जो है जब मतलब जन जन तक पहुँचाए, जमाकर्ता तक ये आवाज़ को जो है ये हम लोग करें, तभी जाके जो है सरकार जो है ये होगा, तभी हमारा सरकार
के द्वारा भुगतान सुनिश्चित होने की संभावना बन सकता है। जब तक हम लोग रोड पे नहीं निकलेंगे तब तक कहीं नहीं सरकार जो है इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग को उजरा के रखेगी। वो कितना वर्ष लग जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, फिर भी भुगतान नहीं हो पाएगा। और इस भुगतान पाने के दरमियान करीब 5 से 6 हज़ार जमाकर्ता जो है आज के डेट में नहीं रहे, वो गुजर गए पैसा के अभाव में, अपने पैसे के अभाव में अपने बच्ची का शादी नहीं कर पाए, अपने बेटा का पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। बहुत सारा कार्यकर्ता जमाकर्ता जो है आज के दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो ये नीति से नहीं संभव होगा। जब तक अगर सहारा का भुगतान चाहिए तो ब्रांच से ही संभव है। ठीक है, उसका सारा मैनेजमेंट जो है सीआरसी के माध्यम से हो, कैसे भुगतान हो उसकी रूपरेखा वो तैयार करें, लेकिन पेपर का जो सत्यापन जो है सहारा के ब्रांच के द्वारा हो, तभी जाके सारे लोगों का भुगतान संभव हो सकता है, अन्यथा पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। आज मुजफ्फरपुर में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई है और हम लोगों ने विगत दिनों में ही ये फैसला लिया था कि हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा ये भाकपा माले का एक जन संगठन है। भाकपा माले का ही एक संगठन है। संगठन पूरे सवाल को लेकर जो है कि आगे जो बढ़ेगी। आज अखबार में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी के द्वारा को लेकर उस पे राज्यसभा में जो है ना कि बोलते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4,20,000 जमाकर्ताओं को 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि हम वैध इन्वेस्टर को जो है कि भुगतान कर पाए। तब तो अमित शाह जी की नियत पे, सरकार की नियत पर एक से एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वैध इन्वेस्टर, तो वैध इन्वेस्टर वैध और अवैध इन्वेस्टर का क्या मामला है? ये सरकार कोई जमा अगर मान ले कि करवा रही है, सरकार कोई स्कीम को चला रही है और स्कीम में अगर कोई लोग पैसा अगर डाल रहे हैं तो उसमें फिर मान लिए कि भुगतान करते समय में ये वैध और अवैध का बात कहाँ से आ गया? बैंक में आज हम पैसा अपना रख रहे हैं, सेविंग्स बैंक में भी मतलब जो है कि बचत खाता में रख रहे हैं, चालू खाता में पैसा रख रहे हैं, हमारा एफडी है, कई तरीके का पैसा है। कल जब हम भुगतान मांगना शुरू करेंगे तो आप कहना शुरू करिए कि अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वैध इसमें कौन जो है कि कस्टमर है और अवैध कस्टमर कौन है। मतलब पैसा देते समय में जो है कि आपको जो है कि वैध और अवैध दिखने लगेगा कि वैध और अवैध कस्टमर के। इसका मतलब आप ये देश को समझाना चाह रहे हैं कि 4,20,000 जो आपने जिन जमाकर्ताओं का पैसा दिया लौटाया, यही वैध कस्टमर है। तो फिर उन 12 करोड़ खाताधारियों का क्या होगा? क्या वो 12 करोड़ खाताधारी जो है कि क्या आपके नज़र में वो अवैध जो है कि इन्वेस्टर है, उनको आप पैसा नहीं देंगे? इसलिए अमित शाह जी गलत बयानी जो है कि राज्यसभा में करना बंद करें। सहारा को बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं, सहारा को बचाने की कोशिश जो है कि बंद करें। और ये पोर्टल का खेल नहीं चलेगा, इससे जनता जो है कि नहीं संतुष्ट है। पोर्टल का खेल नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ एक मांग चलेगा कि सहारा का भुगतान सहारा के ब्रांच के जरिए होगा। सरकार एक जो है कि संसदीय जो है कि एक मतलब जो है कमेटी बना सकती है। सरकार एक संसदीय कमेटी बनाए जो उस भुगतान का निगरानी जो है कि करेगी। लेकिन आंदोलन इस बार चलेगा सिर्फ जमाकर्ता के भुगतान के सवाल को लेकर। उसमें जब पैसा देते समय में नहीं देखा गया कुछ, तो पैसा जो का भुगतान करते समय में भी जो है सरकार को कुछ नहीं देखना चाहिए करके आप अभी जो है कई तरीके की बातों को करना शुरू कर दीजिए। तो ये बात अच्छा नहीं है। और ये जो नहीं कि आप 362 करोड़ रुपया देकर और आप अपना पीठ थपथपाना चाह रहे हैं। सहारा इंडिया को तो 2.5 लाख करोड़ का भुगतान करना है और आपने 362 करोड़ का भुगतान कर दिया, तो आप बहुत बाजी मार लिए। आप जो है अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब देना पड़ेगा सरकार को। और बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा है। इसीलिए आप इस तरीके से जो है कि बातों को जो है घुमा नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। और इसलिए जो है कि एक बड़ी आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप तमाम लोगों को इस आंदोलन में शामिल होना है, तमाम इस आंदोलन में आप लोग को भाग लेना है। आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं
कि सरकार हमारी बात अगर सुन रही है तो वह आम जनता को जितना जो पैसा जो है सहारा में फंसी हुई है वह ब्रांच के माध्यम से भुगतान करे, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से यह पैसा भुगतान होना संभव नहीं है। और सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल अचल व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आम जनता को पैसा का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो है इस पैसे का भुगतान ब्रांच के माध्यम से के विचार विमर्श। आज जिला कैंपस मैदान में एक मीटिंग रखी गई है भाकपा माले के तरफ से, जो अभी हम लोग इस निर्णय हम लोग लिए हैं कि अगर सरकार इस पर अगर विचाराधीन अगर नहीं कर रही है तो हम लोग इसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार या टीम को गठित कर रहे हैं। पूरे देश में जो है हम लोग व्यापी मात्रा में जो है हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है जो है, और लड़ाई लड़ेंगे जो है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बातों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।